अभ्यास कथक डांस अकेडमी द्वारा नृत्य उत्कर्ष महोत्सव 2025 का आयोजन डॉक्टर रूपसी द्वारा रविवार को 4 मई 2025 को त्रिवेणी कला संगम कल्चरल सेंटर तानसेन मार्ग मंडी हाउस नई दिल्ली में किया गया। मुख्य अतिथि सुश्री विजया, दिल्ली प्रांत प्राचार्य का अखिल भारतीय तृणमूल प्रमुख राष्ट्रीय सेविका समिति श्री जयप्रकाश गोयल, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट श्री रवि नेगी, विधायक पटपटगंज विधानसभा श्री अनिल वाजपेयी, पूर्व विधायक गांधीनगर श्री डॉक्टर अनिल तोमर, निगम पार्षद इंदिरापुरम श्री श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व मेयर पूर्व दिल्ली श्री मुकेश कौशिक, समाज सेवी और सैकड़ों अभिभावक मौजूद रहे। देखें खास रिपोर्ट। उसके लिए इनका सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है और कर्तव्य भी। तो मैं मंच पे अपने मम्मी पापा, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को मंच पर बुलाना चाहूँगी। एक मिनट सामने मैम, एक मिनट सामने देखो। कथक डांस अकेडमी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। पिछले वर्ष में आना हुआ और मुझे इंतजार था कि ये कार्यक्रम कब होगा। पहले 28 मार्च को होना था, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मैं उन बच्चों को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो कथक नृत्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कथक नृत्य वो नृत्य है जो नृत्य के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम होता है। मैं इन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। खासकर एक बच्ची जो स्पेशल चाइल्ड है उसने बहुत अच्छा नृत्य किया। ऐसे बच्चों को मैं आगे लाना चाहिए और सभी बच्चे आगे आए, सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले कि पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर हम लोग अपने भारतीय सभ्यता कथक नृत्य को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम है। हमारा जो कथक, जो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता रही है, उसका इतना सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर रूपसी द्वारा, उनकी टीम द्वारा की गई। और आज जरूरत है हमारे भारत को हमारी संस्कृति और संस्कारों की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता हर मामले में हमारे ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रही है। मगर ऐसे कार्यक्रम पश्चिमी सभ्यता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे सनातन की परंपरा, ये बेटियों ने जिस तरीके से नृत्य करके सबका मन मोहा है, तो मैं इन बेटियों को नमन करता हूँ। डॉक्टर रूपसी से स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सुंदर प्रयास कर रही हैं, ऐसे प्रयास करते रहें और हमारी बेटियों को उसी तरीके से संस्कार दे करके भारत माता की सेवा के लिए आगे बढ़ाएं। आए हुए सभी बंधुओं का, उन बेटियों का, उन शिक्षकों का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के शुभकामनाएं। डॉक्टर रूपसी शर्मा है, मैं अभ्यास कथक डांस अकेडमी की डायरेक्टर हूँ। कितने दिनों से इस कार्य को आप कर रहे हैं? मेरे को अब 10 साल होने वाले हैं इस कार्य को करते करते। कहाँ से प्रेरणा ली आपने, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? मैंने अपने गुरु पंडित कृष्ण मोहन महाराज जी से और अपनी माता श्री पिताश्री, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो अभी जो अकेडमी चलाती है, आप कितने बच्चे हैं आपके यहाँ और कैसे समय निकाल पाती हैं? आप डॉक्टर भी हैं जैसा कि बताया गया है। जी, अभी तो मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो अभी तो मैंने जो अपना फिजियोथेरेपी जो मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, थोड़ा सा भी रेस्ट दिया है उसको। अभी मैं सिर्फ अकेडमी संभाल रही हूँ और मेरे पास जो बच्चे हैं वो सभी इतने एक्साइटेड रहते हैं क्लास आने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि कितने बच्चे हैं मेरे पास 50 हैं बच्चे। जी, अच्छा, 50। तो 50 50। और क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस लाइन में लाना चाहते हैं, इसमें क्या है फ्यूचर? मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान वो देखता है, परिश्रम को देखता है। अगर हम उसी पथ में निरंतर कार्य करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो हम सफलता को जरूर पाएंगे। देशवासियों को क्या कहेंगे?
देशवासी बस यही कहूंगी, वंदे मातरम, अपने देश के लिए काम जरूर करते हैं। मम्मी पापा क्या कहेंगे आप इस तरीके से आपने ये कार्यक्रम किया है आज? पहले सब नाम बताइए। मैं सुरेंद्र पाल शर्मा, डॉक्टर रूपसी शर्मा मेरी सपुत्री है, और क्योंकि मैं प्रधानाचार्य रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, तो मेरा सबसे कहना रहता है कि बालिकाओं को इतना सुसंस्कृत करो, इतना सुशिक्षित करो, और उसमें इतने गुण भर दो कि वो जहाँ जिस परिवार में जाएं, जिस समाज में वो वादा कर रहे हैं, वहाँ का समाज उन्नत हो, सुशिक्षित हो, सुदृढ़ हो, और आध्यात्मिकता का भी ज्ञान उनको देना चाहिए। और जिस परिवार में सुसंस्कृत नारी होती है, बालिका होती है, वो परिवार निश्चित रूप से ऊंचाई को छूता है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है। और मैं बार बार यही कहता हूँ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं बालिकाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और मैंने अपनी बेटी के होने के नाते इनको पूरा और हर तरीके का सहयोग किया। इन्होंने डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त की, और कथक डिग्री अपना जो चाणक्यपुरी में सेंट्रल कथक केंद्र है, वहां से प्राप्त की। फिर भी मेरा मन ये रहा कि इस बच्ची को और सिखाना चाहिए, तो इनको डाइट कराई, इन्होंने सीटेट क्लियर किया और अध्यापन भी किया। तो मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मैं देश, समाज, राष्ट्र के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बालिकाओं को सुसंस्कृत करिए, सुशिक्षित करिए, तभी भारत की जय होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। इसके लिए तो जितना आशीर्वाद दिया जाए कम आए। अभी आपको हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचे, और मैं तो सोचती हूँ जहाँ जाए अपनी कीर्ति बिखेरती रहे और आगे बढ़ती रहे। मैं देश की बच्चियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि देश के लिए कर गुजरने का कुछ काम रहना चाहिए, करना ही चाहिए। देश नहीं तो हम नहीं, और देश है तो हम हैं। तो देश के लिए हमें ऊंचा सोचना चाहिए, जैसे जीजा माता हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, और भी जो हमारी रानी झांसी जो थी, कितनी महान थी। तो ऐसी क्रांति होनी चाहिए, और सुसंस्कार होना, संस्कारित होना, ये सपना अपनी बेटी के द्वारा पूरा कराया है डांस का, जो आपको मौका नहीं मिला था। हाँ जी, तो डॉक्टर रूपसी में आपने वो अपना जो सपना वो पूरा किया, कैसा क्या कहेंगे? वो पूरा किया। वो हर एक नारी कर सकती है, पर प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कहीं भी बच्चियां कुछ नहीं कर सकती। तो क्या डॉक्टर रूपसी बचपन से ही नाच करती थी वो? नो, बचपन से नहीं, पढ़ाई करती थी, उसके बाद में धीरे धीरे डांस करने लगी, और फिर डांस में ऐसी जुड़ी, फिर डांस इनका फैशन बन गया और आगे बढ़ती रही। मेरा अनिल वाजपेयी, एक्शन मेरे होंगे। वाजपेयी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज का कार्यक्रम? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और इसके लिए मैं माननीय सुंदर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल भी रहे हैं, मैनेजर भी रहे हैं, तो मैंने देखा अपनी विधानसभा में कि आप बच्चियों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। आज हमारी संस्कृति वेस्टर्न म्यूजिक की ओर जा रही है, और मैं समझता हूँ ऐसे 21वीं सदी में वेस्टर्न कल्चर के अंदर जाने के बाद और इस तरीके की परफॉर्मेंस कराना, बच्चों को हमारी कथक हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, और उसके अंदर बच्चियों को तैयार करना, उनको मंच पर लाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। और मैं समझता हूँ जो संस्कार माननीय शर्मा जी ने और आदरणीय बहन जी ने जो बच्ची को दिए हैं, डॉक्टरी रूपसी के अंदर जो प्रतिभा है, और आज जो सारे यहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों ने देखा है कि उनके अंदर अपार प्रतिभा है। और मैं समझता हूँ कि, और मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आज बच्चों को परफॉर्मेंस डॉक्टर रूपसी ने यहाँ कराई है, कम से कम दिल्ली के अंदर, और मैं दिल्ली सरकार से भी बात करूंगा कि कम से कम दिल्ली सरकार की स्कूलों के अंदर इस तरीके की शिक्षा वो अनिवार्य की जाए, और बच्चों को क्लासिकल जो हमारा कथक डांस है, जो हमारी संस्कृति है, उसको स्कूल के अंदर भी इसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया जाए। और मैं तो शर्मा जी से कहूँगा कि कम से कम कुछ नहीं तो पूर्वी दिल्ली के अंदर जो है, उसके अंदर इस तरीके से पर विधानसभा में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जाए जिसमें से, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं
जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन उनको मंच पर लाना, उनकी प्रस्तुति ग्रहण कराना, हम बेचारे मन मार के रह जाते हैं। कई बार हम कार्यक्रमों में देखते हैं कि बच्चे जब इस तरीके का टेलीविजन में कार्यक्रम देखते हैं तो बच्चों के पैर फिसल उठते हैं, लेकिन मजबूरी है कई बार पेरेंट्स की वजह से या उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वो मंच पर नहीं आ सकते। तो मैं समझूंगा कि जो ये अकेडमी है, और मैं शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम ऐसी ब्रांचेस जो है वो दिल्ली के अंदर खोली जाए, ताकि जो बच्चे घरों में हैं और जिनके अंदर प्रतिभा है उनको उजागर किया जाए। इसके लिए मैं माननीय शर्मा जी का और डॉक्टर रुचि का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस शेर के साथ जो मेरे बाबा का शेर है, मैं मुफलिस सही बेगाना सही तेरे दर पे सदा करके चला जाऊंगा, माना मेरे दामन में कुछ नहीं है बेटी, आया हूँ तेरे दर पे दुआ करके चला जाऊंगा। उसका नाम बताइए और आज किस कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं? मेरा नाम अविनाश है, अविनाश कुमार। मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर में हूँ और ये डॉक्टर रूपसी शर्मा जी और हमारे जो मित्र हैं तरुण गौर जी, उन्होंने इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए। और ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी हुई और इतना परफेक्शन के साथ और इतनी बिल्कुल क्या कह सकते हैं, गरिमा के साथ उन्होंने जो प्रस्तुति दी है अपनी, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और उसमें उन्होंने एक दिव्यांग लड़की जो है उसको भी उन्होंने उसके साथ जोड़ा। एक दिव्यांग लड़की है, उसको भी कथक के साथ जोड़ के उसकी जो हीलिंग की प्रोसेस उसके थ्रू, डांस के थ्रू करना, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रयोग है। और उनके जो प्रयोग है आगे जाके बच्चों को बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीने में, अपने पैरों पे खड़ा रह के अपनी जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। तो ये मैं एक मैडम जो है फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो एक मेडिकल या साइंस का और एक अध्यात्म का या साइंस का और एक डांस फॉर्म का एक बहुत सुंदर संगम किया हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और डॉक्टर रूपसी शर्मा जी को मैं उनके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। I'm really thankful कि आज मेरे को अवार्ड मिला and I better progress myself into it कि मैं आगे और भी ऐसी चीजें कर पाऊँ और ऊंचे लेवल पे जा पाऊँ। And thank you so much to my friends as well कि उन्होंने मेरा साथ दिया। And that's all। आपको क्या नाम है? मेरा नाम आन्या। क्या कहेंगे आपके कार्यक्रम को लेकर? अच्छा हुआ है, हमारे अध्यापक ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। कब से कर रहे हो? हम लोगों का 5 साल हो गया। तो क्या बनना चाहते हो भविष्य में? इस क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? आगे तक पढ़ना चाहते हैं। मास्टर्स। अग्रमा, आज आपने कैसा परफॉर्मेंस किया और कैसा लगा? अच्छा लगा वो। अच्छा, कब से कर रहे हो? 1 ईयर। 1 महीना। 1 ईयर। सृष्टि, आपने परफॉर्मेंस किया, कैसा लगा आपको? मैंने परफॉर्मेंस करा नहीं है। अच्छा, लेकिन कर रहे हो डांस वांस सीख रहे हो? बहुत क्लास में पढ़ते हो? तो आज कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? शाव्या। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप भी करना चाहते हो भविष्य में? क्या करना चाहते हो?